लोन और ईएमआई ये लोगों के लिए एडवांटेज नहीं, ये वो कीड़ा है, वो इंसेक्ट है जो मिडिल क्लास फैमिली को अंदर से खोखला कर देता है। एंड पिछले 3 साल में देखा जाए कि होम लोन्स कितने बढ़े तो वो है 47%। लेकिन अगर बात करी जाए कार लोन्स के बारे में तो वो 137% से इंक्रीज हो चुके हैं। मतलब लोगों के लिए घर से ज्यादा कार लेना जरूरी है। बट क्यों होम लोन से ज्यादा कार लोन की कंज्यूमर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं? उसकी वजह है शो ऑफ। लोगों ने कार बाइक खरीदने को एक ट्रेंड सा बना दिया है कि हर साल इंडिया में 2 से 3 मिलियन कार सेल होती है ईएमआई और लोन ऑप्शंस की वजह से। Cars24 के डेटा के अनुसार इंडिया में हर 5 में से 3 कारें लोन पर है। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर शशांक श्रीवास्तव भी यही कहते हैं कि आज के जो यंग इंडियंस है उनके लिए कार खरीदना एक स्टेटस सिंबल खरीदने की तरह है। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनी आपको लोन पर गाड़ी दिलवाकर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली पीछे धकेल रही है। तो शो ऑफ के चक्कर में लोन लेकर जिंदगी भर अगर रिग्रेट फील नहीं करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। सुबह की शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की माने तो इंडिया में 92% घर ऐसे भी हैं जिसमें गाड़ियां ही नहीं है। मतलब इंडिया में 1000 लोगों में से केवल 65 लोग ऐसे हैं जिनके पास में गाड़ियां हैं। एंड 65 में से भी अधिकतर लोगों ने लोन पर गाड़ियां ली हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह भी आज के ज्यादातर इंडियंस के लिए गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है और इसी शो ऑफ के चलते लोग लोन पर गाड़ियां ले लेते हैं। लोगों में गलतफहमी ये हो जाती है कि वो दूसरों को अपना स्टेटस दिखाएंगे कि हमारे पास में ये है, हमारे पास में वो है, हम ये खरीद सकते हैं, तो ही सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करेगा। तो आप बिल्कुल गलत हो। चलो मान लेते हैं कि 5 मिनट उसने आपको रिस्पेक्ट दे भी दी एंड आप खुश हो भी जाओ, बट उस 5 मिनट के शो ऑफ के चक्कर में जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, आप इतने जो कर्ज में जाओगे, तो क्या उस शो ऑफ से आप ठीक हो जाओगे? मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनकी 20,000 सैलरी होती है बट वो कोशिश ये करते हैं कि 1 लाख की लाइफ दिखा सके। अब भले उनकी सैलरी 20,000 में से 15,000 सिर्फ ईएमआई लोन चुकाने में ही जा रही हो, बट इसी लाइफ का क्या मीनिंग हुआ कि अंदर से दुखी और बाहर से दूसरों को दिखाने के लिए खुश। आज इंडिया में 80 से 85% इंडियंस अपनी ड्रीम कार को खरीदने के लिए फाइनेंसिंग का ऑप्शंस लेते हैं, जैसे कि ईएमआई, लोन एक्सेट्रा। और कार कंपनीज बैंक के साथ में टाई अप करके अच्छी से अच्छी डील ला रही है ताकि उनकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो सके। और लोग दूसरों को दिखाने के लिए कि मैंने जिंदगी में कुछ करा है, मैंने ये कमाया है, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, और महंगी से महंगी गाड़ियां चीजें खरीद लेते हैं। आज हर एक बंदे के पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, गाड़ी या फिर घर, जिसमें से लोगों को घर खरीदना मुश्किल लगता है कंपैरिजन टू गाड़ी खरीदना। इसलिए ही लोग घर खरीदने से पहले गाड़ियां खरीद लेते। लेकिन ये ट्रेंड आज का नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। पहले के जमाने में 4 व्हीलर तो दूर की बात, मैक्सिमम लोगों के पास में साइकिलें भी नहीं होती थी। और एक जमाना तो ऐसा भी था कि जब अगर किसी के पास में मोटरसाइकिल होती थी ना, तो उसे भी लोग अमीर आदमी की तरह देखते थे। और कार्स में प्राइमरी की पद्मनी और एम्बेसडर कार, और इन 2 कार का बहुत ज्यादा क्रेज था उस टाइम पे। इसे सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ही यूज करते थे। और अगर आप लोन लेकर घर खरीदते हो तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि फ्यूचर में उसके रेट्स बढ़ेंगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा। मगर गाड़ियों की बात करी जाए तो आप जैसे ही शोरूम से उसको जरा सा भी आगे लेके जाओगे तो उसी वक्त उसकी 5 से 7% प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। मगर इसके बावजूद भी हमारे देश में घर से ज्यादा इंपॉर्टेंस गाड़ियों को दी जा रही है। इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है कि वो गाड़ियां नहीं, सोशल स्टेटस खरीद रहे हैं, भले खुद कर्ज में हो। सो इस कहानी को डिटेल में समझने के लिए हमें जो गाड़ियां खरीदते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना होगा। एक स्टोरी से समझते हैं। सपोज एक हर्ष है जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है। उसने 10 लाख रुपए कैश देकर एक कार खरीदी। हर्ष के लिए 10 लाख की कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फिर भी हर्ष अपने सोशल मीडिया पर न्यू कार की पोस्ट करता है। एंड इंदौर में बैठा करण ये पोस्ट देखता है, जो कि एक मिडिल क्लास कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है। और यही सेम कार करण की भी ड्रीम कार होती है और उसका भी मन हो जाता है उस कार को खरीदने का। लेकिन करण केवल 60,000 रुपए महीना कमाता है। मगर करण को जैसे ही पता चलता है कि कार लोन पर 10% इंटरेस्ट देके मैं कार खरीद सकता हूँ, तो वो फटाक से शोरूम पहुंचता है। अब यहाँ पर गलत क्या हुआ ये आपको बताता हूँ। करण ने गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसको हर महीने 21,187 रुपीज की ईएमआई भरनी होगी, जो कि साल की बनती है 2,54,244 रुपीज। और ये पैसे करण को अगले 5 साल तक देने होंगे। और इसी वजह से करण को 10 लाख की कार पड़ जाती है 12,71,220 रुपीज की। एंड डिसअपॉइंटिंग बात जो न्यू कार्स की रहती है कि उनका जो डेप्रिसिएशन रहता है वो इतना ज्यादा रहता है कंपैरिजन टू सेकंड हैंडेड कार। जो कि गाड़ी करण ने 10 लाख की ली थी, उसके लिए उसने 12,71,022 रुपीज पे करे। उसकी वैल्यू 5 साल बाद केवल 4 लाख हो जाएगी। और जो करण ने हर्ष को देखकर अपनी पॉकेट से ज्यादा महंगी कार ली थी, उसी के चलते वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुका है। और करण के पास में पैसे ही नहीं है कि अब वो कहीं पर इन्वेस्ट कर सके।
और करण की फाइनेंशियल फ्रीडम भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसे एनी हाउ EMI तो पे करनी ही है। ये केवल सिर्फ एक स्टोरी नहीं, आप आपके आसपास भी देखोगे ना तो ऐसी चीजें होती हुई आपको दिख जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ लोन लेने से, तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो ऑफ और स्टेटस के चक्कर में ही गाड़ियां लेते हैं। कुछ लोगों को एक्चुअली में जरूरत होती है, काम होता है। आपको कोई सी भी गाड़ी या फिर कोई सी भी महंगी चीज लेनी है ना, तो इन 4 चीजों पे ध्यान देना। फर्स्ट आता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो करण है उसने 10% इंटरेस्ट ही नहीं दिया, उसके साथ साथ उसने उसकी सेविंग्स और जो बचे हुए पैसे थे वो भी उसने दे दिए, जिन्हें वो इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट कर सकता था, बट उसने उसकी अपॉर्चुनिटी भी खो दी। एंड सेकंड आता है वेल्थ बैकिंग। जो हर्ष ने कार ली, उसने पूरे पैसे कैश देकर गाड़ी उठाई थी, एंड जो वो कार लेकर आया था उसके अलावा भी उसके पास में बहुत पैसे पड़े थे, मगर करण ने तो जरूरत से ज्यादा ही महंगी गाड़ी खरीद ली थी। एंड उसके पास में पैसे नहीं थे तो उसने लोन ले लिया, एंड उसकी 30% सैलरी तो सिर्फ EMI एंड लोन चुकाने में ही जा रही है। द लेसन इज, अगर आपको कुछ भी खरीदना हो ना, तो पहले ये देखो कि उस चीज को खरीदने के बाद में मेरे पास में पैसे कितने पड़े हैं। एंड थर्ड आता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। इसे ध्यान से सुनना। जो करण है उसके पास में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। फर्स्टली उसकी सैलरी कम है, एंड सेकंड उसके पास में एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, एंड थर्ड उसने लोन ले लिया। मगर जो हर्ष है उसके पास में कार खरीदने के बाद में भी एक्स्ट्रा पैसे थे, एंड उसने जो कार ली वो उसके लिए नॉर्मल एक्सपेंस था। फोर्थ पॉइंट, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियलिटी चेक। एंड ये जो आपने अभी केस स्टडी सुनी, पता है उसमें करण को गाड़ी खरीदने के कुछ दिनों बाद ही रियलाइज हो जाता है, रिग्रेट हो जाता है कि उसने जरूरत से ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद ली है, और वो सिर्फ उसके शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन और थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए ली थी। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस गाड़ी को खरीदने के बाद में करण के ऊपर भयंकर कर्जा हो चुका है, एंड उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म हो चुकी है, और अब उसको ना खुशी मिल रही है और ना ही जिंदगी जीने के लिए फ्रीडम। क्योंकि अगर उसने जॉब से लीव भी लिया तो उसकी EMI कौन भरेगा। एंड अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो या फिर आप फ्यूचर में नहीं जाना चाहते हो, तो इसका एक सोल्यूशन भी है। आपको सिर्फ सवाल पूछना है खुद से। ये सवाल सिर्फ गाड़ी के लिए ही नहीं, और बाकी महंगी चीजें खरीदने से पहले भी ये सवाल पूछना जरूरी है। सवाल है कि आपको ये चीज लेने की जरूरत क्यों है, और अगर है तो इतनी महंगी ही क्यों। बट अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार गाड़ी लेने की तो बहुत जरूरत है, पानी में बाहर कैसे निकलेंगे, ये काम कैसे करेंगे, वो काम कैसे करेंगे, एक्सेट्रा। वेल, अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि मेरे को गाड़ी लेनी ही है बट बजट भी कम है, तो आप सेकंड हैंडेड कार ले सकते हो, एंड इसमें आपका प्रॉफिट ही है। बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल, आपने 6 लाख की सेकंड हैंड कार खरीदी और 2 लाख डाउन पेमेंट करी, और बचे हुए 4 लाख आपने अगले 5 सालों में देने के लिए EMI करवा ली। तो आपको पता है मंथ की EMI कितनी हो रही है? सिर्फ 8,500, जो आपको अगले 5 सालों तक पे करने हैं। तो वो होते हैं 5,09,964 रुपीज। और ये कंपैरिजन आप न्यू कार से सेकंड हैंड कार का करोगे ना, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। आप खुद सोचिए, वो थोड़ा सा टाइम का दिखावा, वो शो ऑफ आपको अगले 10 साल के लिए रिग्रेट फील करवा सकता है। आपको हर EMI भरते हुए वो पछतावा होगा कि मैंने ये क्यों खरीद ली। जरूरी नहीं है कि वो गाड़ियों के लिए ही हो, वो अदर महंगी चीज या कोई सी भी आपकी जो शो ऑफ के लिए आपने करी हो, वो चीज के लिए वो आपको रिग्रेट फील करवा सकता है, क्योंकि उसमें आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म हो जाएगी, एंड आपको फाइनेंशियली वीक कर देगी वो, और आपको जैसे तैसे वो EMI, वो लोन आपको चुकाने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर आपकी 25,000 रुपए मंथ सैलरी भी है ना, तो आप आराम से 10 से 12 लाख की कार इजीली खरीद सकते हो लोन पर। बट यू नो व्हाट द रियलिटी इज, कंपनीज आपको लोन पे गाड़ी दिलवाकर फाइनेंशियली पीछे धकेल रही है, एंड इसमें कंपनीज की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो हमारे माइंडसेट की। एंड आपने वो मशहूर कहानी तो बहुत सुनी होगी, एक अपाहिज को चलने की चाहत रहती है, एंड जो चलता है उसे साइकिल की चाहत रहती है, एंड जो साइकिल चलाता है उसे बाइक स्कूटी की चाहत रहती है, एंड जो स्कूटी एंड बाइक चलाता है उसे कार में बैठने की इच्छा रहती है, एंड जो कार में बैठता है उसे एरोप्लेन में बैठने की इच्छा होती है। द लेसन ऑफ द स्टोरी कि हमारे पास में जो हमको भगवान ने दिया है, हम उसको थैंकफुल करने की जगह हम ऊपर वाली लेवल को कंपेयर करते हैं और हम खुद ही को अनहैप्पी कर लेते हैं। एंड अगर आप ऐसे ही साइकिल वाले को देखोगे, तो साइकिल वाला वहां पर हैप्पी हो सकता था कि मेरे को भगवान ने पैर तो दिए है चलने के लिए। हम ह्यूमंस की गलती यही रहती है कि हम हमेशा खुद को ऊपर वालों से कंपेयर करते हैं, हमारे ऊपर वाली लेवल से कंपेयर करते हैं। जरा उनसे नीचे वाली लेवल्स के कंपेयर करके देखो, तो आप खुद को भी थैंकफुल करोगे। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, एंड शेयर कर देना अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंबर्स सबके साथ में। एंड नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।